प्यारे बच्चों, आज 10/6/2020 कक्षा 10 विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले टर्म में पढ़ रहे थे धातुओं का वायु के साथ अपक्रिया। वायु में प्राय ऑक्सीजन लिया गया था, क्योंकि नाइट्रोजन वगैरह होता तो उसमें थोड़ा छोड़ के वायु का मतलब ऑक्सीजन से मतलब हो गया। तो अपक्रिया ये देखना है आज। तो उसमें एक पार्टिकल हो गया था। आज देखिए, धातुएँ ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अपक्रिया करती हैं। कुछ धातुओं का जिक्र किया गया है, कैसे कैसे अपक्रिया करती हैं उसमें देखेंगे। पहले पे है पोटेशियम सोडियम। कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो बहुत तेज़ी से अपक्रिया करती हैं। इन्हें खुले में छोड़ देने पे आग पकड़ लेती हैं। ऑक्सीजन से इतनी तेज़ अपक्रिया करती हैं कि आग पकड़ लेंगी। इस नाते इनको मिट्टी के तेल या केरोसिन ऑयल में डुबोकर रखा जाता है, जिसे सुरक्षित रहे। अन्यथा इनको जो ही खुले में रखा जाए तो ये आग पकड़ लेती है। इसलिए कभी भी प्रयोगशाला में ध्यान रखें, सोडियम का टुकड़ा रखा रहता है तो प्रिजर्व करके मिट्टी तेल में, कभी उसे नंगे हाथ से न छुएं। आवश्यकता भी पड़े तो उसके लिए चिमटी आती है, उससे प्रयोग करें। अगला है इसमें सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड आदि धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके धातुओं के सतह पर ऑक्साइड की पतली परत जमाती हैं। अपक्रिया करेंगी तो क्या होगा, इनके पतली परत जमेगा केवल। मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड आदि बन जाएंगे और ये ऑक्साइड की पतली परत जम जाएगी। अगला है लोहा, जिसे आयरन कहते हैं। वायु में गर्म करने पर कोई अपक्रिया नहीं करती, लेकिन यदि इनका चूर्ण बर्नर पर डाला जाए, अर्थात लोह चूर्ण डाला जाए तो तेज़ी से जलने लगता है। वैसे तो अपक्रिया नहीं करती वायु में गर्म करने पर, लेकिन यदि इनको बर्नर पर लोह चूर्ण डाला जाए तो लोह चूर्ण जो है तेज़ी से जलने लगता है। अगला आर्टिकल है इसमें कापर, जिसे CU सूत्र है, को वायु में की उपस्थिति में गर्म करने पर सतह पर कापर ऑक्साइड के काले रंग की परत चढ़ जाती है। अगला है सिल्वर, गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया नहीं करते। ये ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया नहीं करते। इस नाते ये जो बहुत समय तक बहुत साफ चमकदार रहती हैं। अब इसी में आता है एक उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी का मतलब जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अपक्रिया करते हैं। तो वे धातु ऑक्साइड, जब ये ऑक्सीजन से अपक्रिया करते हैं ऑक्साइड बना, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अपक्रिया करते हैं और उत्पाद में जल तथा लवण बनाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ठीक है ना। उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। इसमें उदाहरण के रूप में देखा, एल्युमिनियम ऑक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अपक्रिया किया तो एल्युमिनियम क्लोराइड और जल बनाया। क्या बनाए थे उन्होंने, अपक्रिया करके बनाते थे जल तथा लवण। लवण क्या बना, एल्युमिनियम क्लोराइड, और जल बना H2O। फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड एक क्षारकीय पदार्थ से जो अपक्रिया करेंगे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया करेंगे तो क्या बनाए, सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड और जल। ये इनके हैं। अब आता है धातुओं का जल के साथ अपक्रिया। तो जल के साथ अपक्रिया में भी धातुएं भिन्न भिन्न अवस्था में होती हैं। जैसे कुछ धातुएं ठंडे जल से अपक्रिया कर लेती हैं, कुछ गर्म जल से अपक्रिया करती हैं, कुछ दोनों से नहीं करती, किसे भाप से अपक्रिया करती हैं, और कुछ इन तीनों प्रकार के जो जल हैं, गर्म, ठंडा, भाप, इसी से अपक्रिया नहीं करती। तो अब देखेंगे जब धातुएं जल से अपक्रिया करें क्या होगा। धातुएं जल से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। कोई भी धातु जब जल से अपक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस बनाएगी, धातु ऑक्साइड बनाएगी। जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील हैं, वो जल में घुल कर धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। वे सभी धातुएं जल से अपक्रिया नहीं करती। तो देखिए, धातु जल से अपक्रिया करके क्या बनाएगा, धातु ऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। और ये धातु ऑक्साइड जो जल में घुल जाएंगे, धातु ऑक्साइड जल जो घुलनशील हो जाएंगे, धातु हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। उदाहरण के लिए देखिए, ये सोडियम है, जल से अपक्रिया किया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया और ये हाइड्रोजन गैस। और ऐसे कैल्शियम है, जल से अपक्रिया किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ऐसे आयरन, लोहा, ये क्या है, जल से अपक्रिया नहीं करती, कहते भाप से अपक्रिया करते हैं। तो
आयरन ऑक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। अब इसमें कुछ धातु जान लीजिए, कुछ धातुएं ठंडे जल से अभिक्रिया करती हैं, जैसे सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये ठंडे जल से अभिक्रिया कर जाएंगी। मैग्नीशियम धातु है जो गर्म जल से अभिक्रिया करेगा, और एल्युमिनियम, आयरन, जिंक ये गर्म से भी नहीं, ठंडे से नहीं, ये भाप से अभिक्रिया करेंगे। और सिल्वर, कॉपर, लेड और गोल्ड ये किसी प्रकार के जल से अभिक्रिया नहीं करेंगे। तो ये रहा आज का आपका धातुओं का जल के साथ अभिक्रिया, धातुओं का वायु के साथ अभिक्रिया। इसके बाद जो है अगले टर्न पे